उनको गाइड करने के। तो अभी मैं थोड़ा सा समरी करूंगा और हम सेशन को क्लोज करेंगे। ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं, तो ये मेरा दायित्व है, ये मेरी ड्यूटी है आपको पूछना कि क्या आपके पास और एक 10-12 मिनट का समय है। अगर समय है, कितने लोगों के पास समय है, हाथ दिखाए। 10-12 मिनट का समय, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यस, थैंक यू। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस, तो हमने देखा, ये स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो कि ये 4 तरह की पर्सनालिटी समझ में आ गई। थोड़ा आगे बढ़ते, इसी को ना हम मान लो ये एमआई टेस्ट में भी आ जाता है, ये डोमिनेंट वगैरह वगैरह इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ओके, तो ये पर्सनालिटी का मैंने आपको बोला ना, मैं आपको एक डेमो दूंगा, हाँ या ना, बोला था। तो कितने लोग रेडी है डेमो लेने के लिए? अरे दो हाथ मत दिखाओ, एक हाथ से दिखाओ, एक हाथ से ही काफी है। यस, तो कृपया मुझे 1 मिनट का समय दे। एक मिनट का समय दे। अब ध्यान से सुनना, रेफरेंस इस चीज का है। ये क्या है पता है? ये भारत की परंपरा की धरोहर है, और इसमें इंसान का कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए गए। और एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहूंगा, और वो रेफरेंस है इसका। क्या आपने इसको पढ़ा है या सुना है इसके बारे में? इसमें उल्लेख है एक प्रसंग का, जब भगवान राम किष्किंधा के जंगलों में घूम रहे थे। ध्यान से सुनना, जब भगवान राम किष्किंधा के जंगलों में घूम रहे थे और हनुमान को सुग्रीव ने भेजा कि भाई तू जाके देख ये कौन लोग हैं और क्या करने वाले हैं। तब भगवान राम के चरण कमलों के निशानों को देखकर हनुमान उनको पहचान गए कि ये कोई दिव्य आत्मा है। अब ध्यान से सुनना, पर्सनैलिटी ट्रेट्स तब से जाने जाते और इसी के आधार पर लोगों को गाइड किया जाता था। अब मैं आपको एक लाइव डेमो दे रहा हूं। व्हाट्स द वर्ड? लाइव डेमो। ध्यान से देखिए, सुनिए। अगर आप में से किसी के, हाउ मेनी ऑफ यू हैव राइट थंब? कितने लोगों का राइट अंगूठा है? नॉर्मल वाला है तो दिखाए। यस, ओके, थैंक यू। मैंने ये क्यों पूछा? क्योंकि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, ऋतिक रोशन, उसके दो है। अगर आपका राइट थंब है और उस पे ऐसा निशान है तो टाइप करें यस। क्या आप इसे देख पा रहे हो? स्क्रीन पे ये ऐसा कुछ चक्र दिख रहा है, गोल 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 दिख रहा है क्या? अगर है आपके राइट हैंड के थंब पे तो टाइप करें आई, टाइप करें आई। ओके, अब टाइप करें। कई सारे लोगों ने टाइप किया और कुछ लोगों ने गलत भी इंप्रेशन कर लिए खुद के। फिर भी हाथ दिखाइए। गोल गोल चक्र अगर आप देख पाए तो, अगर आपने गोल गोल चक्र देखे हैं, सच में देखे हैं, कुछ लोगों ने ऐसे बैटरी लगा के देखे है ना। अगर ध्यान से सुनना, आपके हाथ पे राइट हैंड पे चक्र है तो मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अगर मेरी बातें मैच हो रही है तो या तो ताली बजाना या फिर टाइप करना वाव। क्या टाइप करना? वाव। अब ध्यान से सुनना, मैं आपके बारे में केवल 3 स्टेटमेंट कहूंगा। कितने? 3 स्टेटमेंट। यस, रेडी? फिर मैं और एक डेमो दूंगा अगर कोई है दूसरे वाले का, है ना। ओके। पहला स्टेटमेंट, आप उन महानुभावों में से हो जिनको भाषण देकर कोई 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 फायदा नहीं है। आप वो लोग हो जो चाहे किसी भी रोल हो में हो, मजबूरी में थोड़े से दब जाओगे। ध्यान से सुनना, पर करोगे वही जो दिल में है। और अगर परिस्थिति वश थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया, ध्यान से सुनना,
तो भी ना, जब भी परिस्थिति कंट्रोल में आ जाएगी ओरिजिनलिटी पे आ जाओगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो टाइप करें वाव, टाइप करें वाव, WOW वाव। क्या बात है, ध्यान से सुनना दोस्तों। अब इनमें से ज्यादातर लोगों को मैंने लाइफ में ना तो कभी मैं मिला, ना तो कभी देखा, ना तो कभी बात हुई, ना तो कभी, सिर्फ भाषण हो रहा है वो भी एक तरफा, है या ना। बट मैं आपको जानता हूं। अब अगर मान लो, ध्यान से सुनिए, मैं एक सात्विक आदमी हूं। अब अगर मैं इतनी गारंटी के साथ ये डेमो दे रहा हूं तो कुछ तो तथ्य होगा दोस्तों, है या ना। और अगर किसी का पर्सनैलिटी जज करना इतना आसान है तो मुझे कभी कभी प्रश्न आता है कि क्यों ये चीजें नहीं सिखाई जाती हमें, क्यों नहीं सिखाया जाता ये ना। इमेजिन करो, आपको अगर मैनुअल मिल गया आपके बच्चे के साथ कैसे डील करना है, पति के साथ कैसे डील करना है, खुद के साथ कैसे डील करना है, तो आपके जीवन के मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपके जीवन के मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ध्यान से सुनना, तो आप सोचने लगोगे। और ध्यान से सुनना, सोचने वाली जनता पे अंधा राजा राज नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट बातें है ना, मैं कल भी बताऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये आपसे छुपाई जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। और ये जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था ना, ये, अब ध्यान से सुनिए, कहीं पे भी आजू बाजू में ना बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, वो किस तरीके से बहुत अच्छे से सीखेगा, उसको किस तरीके से पेरेंटिंग करनी है, उसको किस तरीके से गाइडेंस करना है, उसकी स्टडी क्या होनी चाहिए, हॉबी की स्टाइल क्या, हॉबी क्या होनी चाहिए, स्टडी स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये सब नाम मात्र कॉस्ट में उपलब्ध है, जिससे आपके बच्चे का पेरेंटिंग भी अच्छा होगा। और दूसरी बात क्या है पता है, उसकी स्टडी भी इजियर, फास्टर, बेटर हो जाएगी। पर लोग आपको ये बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ये सब आपको पता चल गया तो उनको पैसे कौन देगा हर साल, और आप व्यस्त कैसे रहोगे, है या ना। तो ध्यान से सुनिए, आप में से कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र के बाहर के टाइप करें? अरे बाप रे, 35 लोगों ने वाव टाइप किया, अमेजिंग ना। महाराष्ट्र के बाहर के लोग टाइप करें, जो भी है आपका गांव का या स्टेट का नाम, गांव का नाम टाइप करें, सिटी का। ग्वालियर, दिल्ली, इंदौर, ओके, और बेंगलोर, ओके, बेंगलोर, भोपाल, यस। तो कई सारे लोग बाहर के भी हैं। अच्छा, पूना के बाहर के कौन से बाकी गांव वाले टाइप करें अपने गांव का नाम, मान लो पूना के बाहर वाले कितने, जरा देखने दो मुझे। रेशमा मैम आपका नासिक है तो टाइप ना करें, मुझे पता है ना। तो ठाणे, ओके, चलो और देखते हैं। मुंबई वाले हैं, ओके। अहमदनगर वाले हैं, औरंगाबाद वाले हैं, ओके, यस। अहमदनगर वाले हैं, तो कई सारी जगह से लोग हैं। कोल्हापुर है, नासिक है, सो मेनी प्लेसेस, तो मिक्स क्राउड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान तो आपको अगर लग रहा है, ध्यान से सुनना, ओहो और कई कई जगह से आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, मैं आपको ना हर सिटी का तो कांटेक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आपको, ध्यान से सुनना, एकदम क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, मानना न मानना आपकी बात है। अगर आपको लगता है आपको आपके बच्चे का बेटर पेरेंटिंग करना है, बेटर पर्सनैलिटी जाननी है, और उनको बेटर स्टडी गाइडेंस भी देना है, तो एक टेस्ट आता है जिसे कहते हैं एमआई टेस्ट। व्हाट्स द वर्ड? एमआई टेस्ट करवा लीजिए आपके बच्चे का। ये वाला, ऐसा वाला इंटेलिजेंस का टेस्ट आता है। तो एमआई बेस्ड पेरेंटिंग की बात मैं कल करूंगा, ध्यान से सुनना, कल करूंगा। बट एमआई टेस्ट करवा लेना, जिसको कुछ लोग ना DIIT बोलते हैं। व्हाट्स द वर्ड? DIIT। मैं यहाँ 3-4 शब्द लिख रहा हूँ, इसको ढूंढिए। ये 3 शब्द है, इनमें से ये 3 नामों से वो आ जाता है, ध्यान से सुनना। ये टेस्ट आपके बच्चे का करवा लीजिए, ओके, पक्का करवा लीजिए। अगर मान लो आप
किसी ग्रुप के माध्यम से हम तो जुड़े हो, तो हो सकता है अगर सोहम नाम है, किसी जमाने में ये काउंसलिंग मैं भी करता था, हजारों काउंसलिंग कर चुका और बहुत ही बढ़िया आउटपुट है। बट क्या होता है, कालवश मेरी बस प्रायोरिटी बदल गई, है ना। समय समय के इसने, क्या आप देख पा रहे हो, समय ने मेरी प्रायोरिटीज बदली। तो कृपया कोई मुझसे उम्मीद ना करे कि मैं काउंसलिंग करूंगा या मैं गाइडेंस करूंगा, अब मैं वो काम बंद कर दिया। बट ध्यान से सुनिए, जिस जिस बच्चे का ये काउंसलिंग हुआ, उनके माता पिता का स्ट्रेस भी कम हुआ है, पार्ट 1। दूसरी बात जिसे मैं ये कहूंगा कि पैसे भी बचे, फोकस भी बढ़ा है, स्टडी भी बेटर हुई है। तो कृपया ये टेस्ट करवा लीजिए। सोहम के कई सारे काउंसलर्स हमारे ये काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप, आपके, अगर आप किसी सोहम के ग्रुप में हो, वो ग्रुप छोड़ के जिसका एडमिन मैं स्वयं हूं अगर मैं खुद एडमिन हूं तो फायदा नहीं है, मैं आपको किसी और के पास भेज दूंगा। पर अगर किसी और ग्रुप में हो और वहां कोई और एडमिन है, तो उससे कांटेक्ट करें कि ये टेस्ट मुझे करवानी है, बताइए, उनसे हेल्प ले। कोई भी अच्छा काउंसलर 5 से 6 हजार लेगा उसका, बट इसमें आपको बहुत फायदा होगा। अब कुछ सवाल आए, एज ग्रुप क्या है, तो 3 साल से ऊपर का अगर आपका बच्चा है, तो ऑलरेडी उसकी पर्सनैलिटी और एजुकेशन दोनों डिस्प्ले हो रहा है। तो 3 साल से ऊपर का बच्चा, उसको डेफिनेटली टेस्ट करवाइए। 3 साल के ऊपर मतलब तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, ऐसा वाला बच्चा। यस, अगर किसी ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और ये बातें नहीं पता चल रही है, कौन कौन सी बातें मैं टाइप कर रहा हूं, तो आप आपके काउंसलर को बोले कि भैया मेरे को ये बात बताना। तो मैं आपके लिए पढ़ता भी हूँ, क्योंकि जो लोग वीडियो देखेंगे उनको ये नहीं दिखेगा अदरवाइज। अगर ये टेस्ट आपने की तो आपको इतनी चीजें मिलनी चाहिए। एक है पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग, पर्सनैलिटी क्या है, पेरेंटिंग कैसे करनी है। दूसरी, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम, यानी बच्चा खुद को ऑप्टिमाइज कैसे करे। तीसरी, बीए के बेस्ड स्टडी गाइडेंस। चौथा, एमआई बेस्ड हॉबी सिलेक्शन। ध्यान से सुनिए, हॉबी में ना आजकल हम बहुत खर्चा कर देते हैं, या ना, बट काम वाली हॉबी करेंगे तो बच्चा डेवलप भी होगा, अदरवाइज तनाव आता है। और आखिर में करियर क्लस्टर गाइडेंस, बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, करियर क्लस्टर जितना जल्दी पता हो उतना अच्छा है। एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छी बात करता हूं, बट भाषणबाजी में करियर हो, ये मेरे को पता चला 37 साल की उम्र में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। छोटा बच्चा यार, उसको आप गाइडेंस दे सकते हो ना, अच्छी बात करने के लिए कोचिंग लगा सकते हो, क्लासेस लगा सकते हो। मान लो स्पोर्ट्स है, बॉडी एनर्जी में है, आर्ट में है, जो भी है, क्लस्टर तो पहले पता चले। क्या फाइनल करना है 10वीं 12वीं के बाद आप कर सकते हो, बट पहले दिशा तो पता चले। नहीं तो क्या होता है, बच्चे का बन जाता है रजनीकांत। क्या बन जाता है, रजनीकांत सब कुछ कर रहा है, डांस भी खुद कर रहा है, फाइट भी खुद कर रहा है, क्या कहते हैं, 20-20 गाड़ियों को उड़ा भी खुद रहा है, हर चीज में माहिर बन रहा है। रजनीकांत मूवी की स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाइफ में नहीं। तो आई बिलीव कुछ सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज आज हम यहाँ रुकते हैं। ज्यादा समय लिया आपका, क्षमा चाहता हूँ, 15-17 मिनट ज्यादा हो गए। कल हम अगले सेशन को बढ़ते हैं। तो जो लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लिंक डाल दी है मैंने, कृपया ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप का ग्रुप, फेसबुक का ग्रुप, है ना। और बाकी लोग कृपया हमारे साथ बने रहे, अपने दोस्तों को बुलाए और आगे बढ़े। थैंक यू।